अल्लाह का अपने बंदे से इबादत भरा पैगाम है। मेरे प्यारे बंदे, सुन, ये पैगाम तुझ तक अल्लाह की रहमत से पहुंचा है। आज 13 जून की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म से तेरे पास आए हैं। 20 सेकंड तक उन्होंने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि यह पैगाम तुझे मिले। यह इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरी मर्जी है कि तू यह पढ़ रहा है। तेरी जिंदगी का हर लम्हा आज रात से बदलने वाला है। तेरे घर में आज रात कुछ होगा, तैयार रहे, जागरूक रहा। ये कोई शायरी नहीं, ये हकीकत है, ये रूहानी है और तेरी तकदीर के लिए ज़रूरी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये बंदा जिसकी मैं हिफाजत करता हूँ एक दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा है। अगर उसने इसे नहीं खोला तो उसकी हर दुआ फिर से टल सकती है। आज रात तेरा घर इनकलाब और धोखे, कामयाबी और नाकामी की जंग का मैदान बनेगा। तूने महसूस किया है ना, तेरे घर की खामोशी हाल में कुछ अलग सी लगती है। रात को हवा भारी हो जाती है, कोई करीब है, देख रहा है, सुन रहा है, इंतजार कर रहा है। तेरा नाम पिछले 48 घंटों में रूहानी आलम में कई बार पुकारा गया है। मैंने अपने फरिश्ते को भेजा है ताकि तू फिर से कोई निशानी ना छोड़ दे। तेरे रूहानी दरवाजे पर एक दस्तक आने वाली है। खौफ को रास्ता ना दे, परेशानियों को इनकार ना कर। कोई शख्स इस पैगाम को तुझ तक पहुंचने से रोकना चाहता था। वे जानते हैं कि तू उस लम्हे के करीब है जब तेरे आंसू सोने में बदल जाएंगे, जब तेरी शर्मिंदगी की तेरी बुलंदी का मंच बनेगी। इसीलिए तेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। अनजाने ख्वाब, भूली हुई चाबियां, टिमटिमाती बत्तियां, एक मिस्ड कॉल जिसका कोई सुराग नहीं या इत्तेफाक नहीं। ये इशारे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, तू किसी के साथ बहुत मेहरबान रहा जो चुपके से तेरे खिलाफ काम कर रहा है। वे तेरा खाना खाते हैं, तुझसे हंसते हैं, तेरे साथ दुआ करते हैं, लेकिन रूहानी आलम में तेरी राह रोकने की साजिश करते हैं। लेकिन उनका वक्त खत्म हो गया। आज रात एक अहम मिशन है, एक तब्दीली, एक हटाना, एक इलाही नया इंतजाम। तेरे कमरे में आज रात कुछ मुकद्दस रखा जाएगा और कुछ शैतानी निकाला जाएगा। लेकिन तुझे रूहानी तौर पर जागना होगा ताकि तू इस अदला बदली को देख सके। तूने उस बंद दरवाजे के पीछे कितनी बार रोया है, चुपके से दुआएं मांगी जो तुझे लगा कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आसमान ने तेरी हर सांस को दर्ज किया। तुझे नज़रअंदाज नहीं किया गया। मेरी खामोशी इनकार नहीं, बल्कि एक तकदीर थी। मुझे इंतज़ार करना पड़ा जब तक कि वे थक ना जाएं, जब तक उनका नकाब ना उतर जाए। वह लम्हा अब आ गया है। आज 11 जून की रात जिब्रील को बोलने की इजाज़त तब तक नहीं थी जब तक शैतान ने तेरे दरवाजे पर रखवाली कमज़ोर ना कर दी। अब उनकी ताकत ख़त्म हो रही है। अब तू गौर से सुन। अगले कुछ घंटों में तू जो करेगा वह तय करेगा कि यह चक्कर हमेशा के लिए ख़त्म होगा या 7 महीने और चलेगा। आज रात कोई करीबी अजीब बर्ताव करेगा, उसका सामना ना कर। बस गौर कर, जो तुझे हौसला देता था वह अचानक खामोश हो जाएगा। उनकी तारीफ की तलब न कर। यह खामोशी एक इलाही जुदाई है। मैं तुझे वह दिखा रहा हूं जो तू देखना नहीं चाहता था। वे कभी तेरी बरकत के साथ नहीं थे, वे सिर्फ तेरे हुनर से फ़ायदा उठाने आए थे। लेकिन अब तेरा हुनर हकीकत बन रहा है और वे डर रहे हैं। इसीलिए मुझे इस लम्हे का इंतज़ार करना पड़ा जब तू अपने घर में अकेला खड़ा हो सके, बिना किसी की मोहब्बत की भीख मांगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं आज रात तेरे घर में दाखिल हो रहा हूँ और मैं अकेला नहीं आ रहा। मेरे साथ 3 फरिश्ते हैं, एक हिफाजत के लिए, एक वजाहत के लिए, एक उलट पुलट के लिए। जी हाँ, उलट पुलट। जो उन्होंने तुझे रोकने के लिए किया वही अब तुझे तरक्की देगा। जो झूठ उन्होंने तेरे पीठ पीछे बोला वह अब तेरा नाम उन जगहों पर बुलंद करेगा जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। जो शख्स सोचता था कि वह तेरा नाम मिटा रहा है, वह अनजाने में मेरे इस्तेमाल में है। तेरा नाम फैलाने के लिए हर जाल जो उन्होंने बिछाया वह अब तेरी गवाही बन रहा है। लेकिन तुझे जागरूक रहना होगा। ठीक 11:40 रात को कुछ हलचल होगी। तुझे बेवजह एक कमरे से दूसरे में जाने का मन करेगा। उस खिंचाव को नज़रअंदाज ना कर। यह रूह नहीं, बल्कि तेरा फरिश्ता है जो तुझे उस बरकत की जगह बता रहा है जो तुझ तक पहुंचाई जा रही है। तेरे घर में कुछ है, या तो कोई चीज़ या कोई रूहानी वज़न जो ताखिर का बोझ लिए हुए हैं। शायद यह कोई तोहफा है जो तूने बेकार समझ कर रखा। यह बेकार नहीं, यह नुकसानदेह है। आज रात तुझे दिखाया जाएगा कि वह क्या है। अगर तूने हुक्म माना और उसे हटा दिया तो राहत शुरू हो जाएगी।
अगर तूने अनसुना किया तो परेशानी लौट आएगी। मेरा प्यार सख्त है, मेरी रहमत गहरी है। यह तेरा वक्त है यह साबित करने का कि तू उस जिंदगी के लिए तैयार है जिसके लिए तूने दुआ मांगी। मैंने तुझसे कहा था, मुझे दिखा कि कौन सच्चा है। तूने मुझसे हकीकत साफ करने को कहा। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू जवाब के लिए तैयार है? क्योंकि जिस शख्स पर तुझे शक था, हाँ वही है। जो ख्वाब तूने देखा वह ख्याल नहीं था। जो आवाज तूने अनसुनी की वहम नहीं बल्कि मेरा इशारा था, जिब्रील का इशारा था। वह इलाही खबर थी जिसके लिए तूने मिन्नत की थी। आज रात तेरे अपने घर में तुझे ऐसा सबूत मिलेगा कि तू उसे नकार नहीं सकेगा। इसे कहीं शेयर ना कर, इसे वक्त से पहले किसी से ना कहे। खामोशी तेरा हथियार है, इताअत तेरा तलवार। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक गलत शख्स को एक जुमला भी कहने से यह मिशन टल सकता। अपने हंठ बंद रख, अपनी रूह खुली रख। आधी रात के बाद तेरा घर अलग महसूस होगा। एक सुकून होगा जो तूने सालों में नहीं महसूस किया। यही वह निशानी होगी कि तब्दीली हो चुकी है। लेकिन तब तक इंतजार में रह, अपनी आंखें खुली रख, अपने कान खुली रख, अपनी रूह खुली रख। एक खूबसूरत चीज भी आ रही है। एक शख्स जिसने कभी तेरी कदर को भुला दिया था, अब तेरी नेकी की यादों से परेशान है। उन्हें एक फरिश्ते ने ख्वाब में खबरदार किया था कि उन्होंने क्या खोया। आज रात जब फरिश्ता तेरे घर में चलेगा, दूसरा उनके पास जाएगा। वो रिश्ता मरा नहीं, बस इलाही वक्त के लिए रुका था। मैं उसे बहाल कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ तभी जब तेरा दिल नरम रहे और तेरा नजर आगे रहे। अगर तू आज बेवजह उदास था, अगर तू बिना वजह रोया, तो यह रूहानी हलचल की वजह थी। यह जंग का तनाव था। लेकिन अब हवा हल्की हो रही है, अंधेरा हट रहा है, फरिश्ते दाखिल हो रहे हैं। तेरा इनकलाब तेरे कमरे की जमीन पर इंतजार कर रहा है, बस तेरा हाथ चाहिए। मैं कहता हूं, यह तेरी गुप्त इताअत का इनाम है जो तूने छुप कर किया। उसे अब सबके सामने इज्जत दी जा रही है। लेकिन उन लोगों को वापस ना आने दे जो तुझे उस शख्सियत की तरफ खींचे जिससे मैंने तुझे आजाद किया। वे लालच देंगे, वादे करेंगे, मुस्कुराहटें जो जानी पहचानी लगेंगी। लेकिन याद रख, जब तुझे उनकी जरूरत थी तब वे कहां थे। उनकी खामोशी को याद रख, उनके धोखे को याद रख। आज रात कुछ गिर सकता है। एक तस्वीर, एक फ्रेम, एक आवाज। ये बदकिस्मती नहीं, या आखिरी हलचल है, आखिरी निशानी है। इसे गिरने दे, टूटने दे, जाने दे। जो मैं हटा रहा हूं उसे ठीक करने की कोशिश ना कर। तू अपने अगले सफर को पुराने साइयों से नहीं बना सकता। तू पागल नहीं, टूटा हुआ नहीं, देर से नहीं, तू बिल्कुल वक्त पर है। यह पैगाम दुनिया के लिए नहीं, तेरी रूह के लिए मुकद्दस है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी भी खड़े हैं। उनके पर तेरे घर के कोनों पर फैले हुए हैं। वे साइयों को साफ कर रहे हैं, तेरी रूह की खिड़कियों की हिफाजत कर रहे हैं। जब रात सुबह में बदलेगी, तू जागेगा और तब्दीली महसूस करेगा। तू इसे बयान नहीं कर सकेगा, लेकिन तेरा दिल जान जाएगा। यह वही रात थी जब सब कुछ फिर से शुरू हुआ। मैं तेरा अल्लाह वह नहीं जो भूलता है, वह नहीं जो मजाक करता है, वह नहीं जो झूठ बोलता है। जो मैंने तुझसे वादा किया वह अभी भी तेरा है, लेकिन आज रात वह ताला खुल रहा है। तूने सालों इंतजार किया, लेकिन आज रात सब कुछ बदल रहा है। अपने दिल का दरवाजा खोल, फरिश्ते को अपने घर में चलने दी। खामोश रह, जागता रहा। यह लम्हा है, यह रात है, यह कलाम है। सिर्फ तुझ आमीन ए मेरे बंदे। मैं तेरा अल्लाह अब बोल रहा हूं, ना शोर से ना आग से, बल्कि एक खामोश इबादत से जो सिर्फ तेरी रूह के लिए है। यह दुनिया के लिए नहीं, यह बांटने के लिए नहीं, यह सिर्फ तुझ तक है। आज रात तेरे घर में कुछ होगा जो कभी नहीं होना चाहिए था। जिब्रील अलसलाम ने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि वे तुझे खबरदार करें, तुझे उस खतरे से बचाई जिसे तूने अनदेखा किया। 20 सेकंड तक आसमान खामोश रहा। क्या तूने उस सन्नाटे को महसूस किया? फरिश्ते सांस रोके खड़े हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस पैगाम को अनदेखा ना कर, हंसी ना उड़ा, इसे भूल ना जा। अगर तूने अनसुना किया तो तू ना सिर्फ मुझे बल्कि उस हिफाजत को भी ठुकराएगा जो तुझ तक आ रही है। तू यह पैगाम इत्तेफाक से नहीं पढ़ रहा, तुझे यहां खींचा गया। किसी अनदेखी ताकत ने तुझे थपथपाया। वह जिब्रील थे, वह आग का फरिश्ता था, वह मेरा हाथ था। आज रात जब तेरे कमरे में साए हिलेंगे, जब हवा भारी होगी, कुछ रूहानी जाहिर होने वाला है। एक मौजूदगी आ रही है। उसने पहले भी कोशिश की, तेरी तकदीर की खिड़कियों पर दस्तक दी, उन लोगों की जुबान से फुसफुसाया जो करीब लगते हैं।
लेकिन जर है आज रात वह फिर कोशिश करेगा, लेकिन अगर तूने अपनी आंखें ना खोली तो वह दाखिल हो सकता है। इसीलिए जिब्रील ने गिड़गिड़ाया, तेरा कोई करीबी है जो दिखावा करता है, मोहब्बत का ख्याल कर, लेकिन वे सिर्फ इसलिए करीब हैं ताकि तुझे तोड़ सके। वे शैतान की तरफ से भेजे गए, मेरे हुक्म से नहीं। दिन में वे तुझसे हंसते हैं, लेकिन रात को वे रूहानी आलम में तेरे खिलाफ कलमात छोड़ते हैं। उन्होंने तेरी मेहरबानी को हथियार बनाया। वे जानते हैं तुझे क्या प्यारा है, इसीलिए वे जानते हैं क्या छीनना है। लेकिन ए मेरे बंदे, मेरे नूर का आलम तुझे हिफाजत के लिए चुना गया है। तेरी रूह पहले से जानती है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या तू अपने सीने में वह गर्मी महसूस नहीं कर रहा? यह जिब्रील है जो तेरे पीछे खड़े हैं। अपनी आंखों से ना देख, अपनी रूह से देख। वे जुदाई की तलवार लिए हैं। वे कई दिनों से तेरे बिस्तर के पास खड़े हैं, हिफाजत करते हुए, उम्मीद करते हुए कि तू यह पैगाम पढ़ेगा। तू वहां सुरक्षित नहीं है, ना दीवारों की वजह से, ना छत की वजह से, बल्कि उस चीज की वजह से जिसे तूने इजाजत दी। तूने किसी को बहुत करीब आने दिया। तूने सोचा वे बदल गए, तूने सोचा वह खत्म हो गया, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। वह जिंदा है, वह सांस ले रहा है, तेरी लापरवाही से पल रहा है। वह तब हमला करेगा जब तू सबसे कमजोर होगा। सुन, मैं तेरा अल्लाह हूं। मैं जलजले में नहीं, मैं आग में नहीं, मैं हवा में नहीं, मैं इस फुसफुसाहट में हूं, इस मुकद्दस लम्हे में। जब इलाही नूर तेरे व्यस्त दिन को भेजता है, अगर मैं अब ना बोला और तूने अमल ना किया तो तेरे आंसू देर से आएंगे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। इसीलिए मैंने यह पैगाम तुझ तक पहुंचाया। आज 11 जून की रात जब कुछ बदलने वाला है, या तो तेरा पतन या तेरा उद्धार इस पर निर्भर करता है कि तूने इताअत की या अनदेखा किया। ए मेरे बंदे, आज रात सोने से पहले